हेलो फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि ये वीडियो डीएलएड के बारे में होगी। आज से 2-3 साल पहले डीएलएड शब्द हमारे लिए बिल्कुल नया था। ना हम टेट जानते थे, ना हम सीटेट जानते थे। ये शब्द हम डीएलएड करने के बाद ही जाने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि डीएलएड क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके मार्क्स आपको आने वाले समय में 46 से 48 हज़ार रुपये देने वाले हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीएलएड बेस है यूपी टेट का और सुपर टेट का। हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। हर सेमेस्टर में 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं और एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट के पेपर रहते हैं। भाई बैंड बज जाती है। और होता क्या है, हम 50 नंबर वाले सब्जेक्ट तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, बाकी हम सब मज़े में छोड़ देते हैं। बस उसी में बच्चे सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। आपको टॉप नहीं करना कॉलेज, पर 90% से कम भी नहीं लाने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम से हिंदी में आए होते हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद वो पेपर इंग्लिश में कर लेंगे, पर उन्हें इसकी चॉइस नहीं मिलती। उन्हें हिंदी उन्हें अच्छी करनी पड़ेगी अपनी, और उन्हें हिंदी में ही पेपर देने हैं। वीडियोस सारी आ रही हैं टॉपिक वाइज, आपको उनके नोट्स बनाने। ये नोट्स यूपी टेट और सुपर टेट के टाइम भी काम आएंगे, तो नोट्स किसी को देने नहीं हैं। और अगर देने भी पड़ें तो याद रखना कि आपने नोट्स किसे दिए हैं। अब डीएलएड के बारे में आपको एक एक चीज़ डिटेल में मैम बताएंगी, तो अब वीडियो पूरी देखिएगा, आपके भविष्य का सवाल है। ठीक है। हमें आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि डीएलएड क्या होता है, डीएलएड में कितने सेमेस्टर हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने पेपर हैं, इंटर्नशिप क्या होती है, प्रैक्टिकल वगैरह, असाइनमेंट, ये सब हमें पता करना है डीएलएड का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएलएड आपका होता है एक डिप्लोमा जो आपका 2 साल का होता है। ठीक है, इसमें आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जान लो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, 4 सेमेस्टर हैं इसके, 6 महीने के आपके 4 सेमेस्टर होते हैं और आपका एग्ज़ाम 6 महीने के बाद ही होगा। जैसे आपका एक सेमेस्टर 6 महीने का है, जब वो 6 महीने का सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, 6 महीने बाद, उससे पहले एग्ज़ाम नहीं हो सकता। इन 6 महीनों में हम क्या करते हैं, हम स्कूल में पढ़ाई होती है। इंटर्नशिप हमारी 2 टाइप से होती है। एक इंटर्नशिप हमारी अपने कॉलेज में ही होती है और एक इंटर्नशिप में हमें स्कूल जाना पड़ता है, प्राइमरी में या फिर जूनियर में। आपके शुरू के जो 3 सेमेस्टर में, उसमें आप प्राइमरी स्कूल में जाएंगे 1 to 5 वाले में बच्चों को पढ़ाने के लिए, और आपका जो लास्ट सेमेस्टर 4th है उसमें आप जूनियर में जाएंगे 6 to 8 वालों को पढ़ाने के लिए। बाकी जो आपकी जो खुद के कॉलेज की इंटर्नशिप होती है उसमें ये होता है कि टीचर इंटर्नशिप करवाते भी हैं, उसमें पढ़वाते भी हैं, नहीं भी पढ़वाते हैं। ठीक है, तो वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं पढ़वाएंगे तो पढ़वाएंगे, जैसा भी है वो आपको वैसे ही मार्क्स दे देंगे वहाँ पे। ठीक है, रही बात प्रैक्टिकल की, तो जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो भी आपके स्कूल वाले मतलब कॉलेज वाले ही देते हैं आपके। ठीक है, उसमें क्या है, जो हम लोग असाइनमेंट बनाते हैं, जो भी हम प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे ना, वो हमारी उसमें देखी जाती है। ठीक, और जो हमारी रिटन एग्ज़ाम है उसमें आपके 8 पेपर हैं। 8 पेपर में आपके जो 3 पेपर हैं आपके बाल विकास का, शिक्षण अधिगम का और सामाजिक का 50-50 नंबर का है, और 2 घंटे का पेपर आता है। बाकी आपके सारे 1-1 घंटे के पेपर हैं और आपके 25-25 नंबर के आएंगे। ठीक है, आपका डीएलएड का एग्ज़ाम 3 दिन तक चलता है। पहले दिन आपको 2 पेपर देने होंगे, जो है आपके बाल विकास और शिक्षण अधिगम, 50-50 नंबर के दोनों पेपर हैं, 2-2 घंटे आएंगे। दूसरे दिन आपके 3 पेपर होते हैं, विज्ञान, गणित और सामाजिक। तीनों इसी सीक्वेंस में होंगे, पहले विज्ञान, फिर गणित, फिर सामाजिक। विज्ञान और गणित 1-1 घंटे का है, जो आपके 25-25 नंबर के। फिर है आपका सामाजिक जो 50 नंबर का है और 2 घंटे का पेपर है। तीसरे दिन आपका होता है हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर। ठीक है, इसी सीक्वेंस में होंगे ये भी, और ये आपके 25-25 नंबर के हैं, 1-1 घंटे के होंगे। ठीक है, 25 वाले 1 घंटे के होंगे और 50 नंबर का पेपर आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आने, सब में बहुविकल्पी आएंगे सबसे पहले, फिर आपका अति लघु आएगा, फिर आपका लघु उत्तरीय आएगा। ठीक है, अब वहाँ पे लिखना कैसे है, अति लघु उत्तरीय वाले में आपसे जितना पूछा जाए, अगर आपसे सन पूछी गई है तो आप उसकी सिर्फ सन लिखिए। अगर आपसे और कुछ एक्स्ट्रा पूछा गया है तो आप कुछ एक्स्ट्रा लिख दीजिए। ठीक है, अगर केवल थ्योरी वाला क्वेश्चन है तो आप उसमें 2-3 लाइन लिख सकते हैं, 4-5 लाइन का भी हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लघु उत्तरीय वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करना है आपको, मतलब 30 शब्दों का आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने केवल गिन के 30 शब्द लिख दिए या आपने 4-5 लाइन में आंसर ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, 7-8 लाइन, 9-10 लाइन हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इतना बड़ा लिखिए क्योंकि नंबर लिखने का भी मिलता है भाई,
और फिर ये भी नहीं है कि अब आप एक एक पेज भर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। एक पेज भरने का कोई मतलब नहीं, बच्चे एक एक दो दो पेज भर के आते हैं, उसका मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। उससे आपका बस टाइम वेस्ट होगा। 25 नंबर वाले पेपर में आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पे टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप लिखने में लगे रहेंगे तब तक आपका 1 घंटा हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, ठीक। और सबसे ज़्यादा आप फोकस 25 वालों पे ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो बच्चे फ़ेल होते हैं ना, जो आपका इशू आता है कि इतने बच्चे फ़ेल हो गए, वो सब आपके 25 नंबर वाले पेपर में ही फ़ेल होते हैं। बहुत कम आपको सुनने को मिलेगा कि 50 नंबर का कोई पेपर हुआ, सामाजिक या बाल विकास, इसमें बच्चे फ़ेल हो गए। ऐसा बहुत ही कम होता है। आपके ज़्यादातर बच्चे 25 नंबर वाले पेपर में फ़ेल हो जाते हैं। जैसे आपका और साइंस, आपका जो विज्ञान है वो रहा, और इधर हिंदी वगैरह में तो सब पास ही हो जाते हैं, फिर आपके फ़ेल होते हैं जाके सामाजिक में। अब रही बात क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, आप ये मान लीजिए कि आप डीएलएड के चारों सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपके टेट के एग्ज़ाम में, सुपर टेट के एग्ज़ाम में वो सभी आने हैं, ठीक है। जैसे आपका बाल विकास रहा, तो आप जितने अच्छे से और जितना डीपली यहाँ पे देखिए, एग्ज़ाम में आपके डीपली क्वेश्चन नहीं इतने आने, ठीक है। आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ब्रॉड है, लेकिन क्वेश्चन इस हिसाब से ऐसे नहीं आते हैं, ठीक। आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लें या थोड़ा बहुत भी अगर आप उसका नॉलेज ले लेते हैं, तो आप वहाँ पे इतने बड़े हो गए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं, तो ये है कि हम लोग आराम से अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो डीएलएड तो आपका हो जाएगा, लेकिन हमें क्या है, हमें यहाँ से आगे टेट के लिए भी जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम अभी से ही अपनी डीपली नॉलेज लेके हुए चलेंगे, ठीक है। तो जिससे हमारी टेट में दिक्कत नहीं होगी, है। तो हमने ऐसे बाल विकास पढ़ा, डीपली पढ़ेंगे हम, क्योंकि बाल विकास आपका डिट्टो पूरा सेम आपका टेट में यही दिया है, और वहाँ पे थोड़ा और आ जाता है एक्स्ट्रा। तो शिक्षण अधिगम, ये सारे आपके वहीं जाएंगे, ठीक है। हिंदी तीनों सेमेस्टर में है आपकी, सॉरी चारों सेमेस्टर में है हिंदी, तो वो सब वहाँ पे आनी। संस्कृत जो आपकी टेट की है, अगर आप संस्कृत लेना चाहते हैं तो आप इस संस्कृत को ढंग से पढ़िए, सारी आपकी टेट में काम आएगी ये। और फिर आपका सामाजिक वगैरह ये सुपर टेट में काम आ जाएंगी सारी। तो ये मत सोचिए कि मुझे डीएलएड बस पास करना है और कुछ नहीं करना। पास करने के लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसी नॉलेज लेते हुए चले कि आगे हमें टेट के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। गणित तड़ित आप सब अपनी ढंग से तैयार करते हुए चलिए। तो यही सब आपके सारे सेमेस्टर में है, ठीक है। इंटर्नशिप में मैंने आपको बता ही दिया कि आप स्कूल में जाके पढ़ाएंगे। पहले 3 सेमेस्टर में आप प्राइमरी में पढ़ाते हैं, और फिर आप आगे जाके आगे जून में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यही सब आपकी डीएलएड की जानकारी है, और मैं आपको ये सब शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि आपको इस टॉपिक पे कई सारी वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे। और बच्चे मतलब थोड़ा बहुत भी वो थोड़ी बहुत नॉलेज दे देते हैं, तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो उसमें मतलब भटका देते हैं। आप प्राइवेट कॉलेज में सब एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे ये है कि थोड़ा बहुत वो परेशान करते हैं बच्चों को थोड़ी एक्स्ट्रा बातें करके। तो वो सब है इसका। और बाकी का जो आपका सिलेबस है सब टॉपिक वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज, वो हम सब करवा ही रहे हैं। तो हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और एक बार रिवीजन भी हो जाए आपका सारे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। और 101% आपके उसी में से फंसेंगे भी क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिलेबस के लिए आप लोग परेशान मत होइए। आपके मार्च में आपका सेशन कंप्लीट हो रहा है, तो आपके वही अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे। और कभी कभी तो ये होता है कि 2-2 महीने एक्स्ट्रा चले जाते हैं, ठीक है, डीएलएड के एग्ज़ाम के। तो आप एग्ज़ाम की टेंशन मत लीजिए, अभी से अपने आराम से पढ़ते हुए चलिए, अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। बस आपका सारा सिलेबस करवा देंगे, टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात सिलेबस वाइज आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे आपका क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो आपके जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपके बता देंगे आपको। तो ज़्यादातर पॉइंट्स मैम ने क्लियर कर दिए हैं, कुछ पॉइंट्स रह गए जो मैं क्लियर कर देता हूँ। कि आपको पता है कि आपको एक पेपर में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो जो 50 नंबर का पेपर होगा उसमें आपको 25 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और जो 25 नंबर का पेपर होगा उसमें आपको 12 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, मतलब 13 से ऊपर होने चाहिए मार्क्स, ठीक है। और कॉलेज टेस्ट को सीरियस लेना है कि नहीं लेना है, तो कॉलेज में जो टेस्ट कराए जाते हैं आपको उन्हें सीरियस लेना है। क्यों सीरियस लेना है? पहला तो आपकी तैयारी उससे अच्छी हो जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है कि कॉलेज वाले जो टेस्ट लेते हैं उसी बेस पर आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स दें, इसलिए कॉलेज टेस्ट को बहुत सीरियस लेना है। फिर आता है कि इंटर्नशिप के लिए कि कौन सा कॉलेज चुने। तो इंटर्नशिप के लिए कॉलेज वाले आपको खुद बोलेंगे कि आप अपने पास का कोई प्राइमरी स्कूल को चुन लें जिसमें आप 1 महीने आपको उसमें ड्यूटी देनी है, ठीक है, आपको पढ़ाना है वहाँ पे। तो ये इंटर्नशिप रहती है। तो इसमें क्या कि आप ऐसा कॉलेज चुने या ऐसा स्कूल चुने प्राइमरी का जो आपके घर के पास हो पहला तो, और आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान, क्योंकि इंटर्नशिप के 100 नंबर होते हैं जो आपको
प्राइमरी स्कूल के हेड जो होते हैं वो देते हैं, ठीक है, कि आपने कैसा पढ़ाया, किस बेस पे आपको नंबर देने हैं। तो वो 100 में से आपको नंबर देते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपको 99 मार्क्स मिले, क्योंकि 100 में 100 तो नहीं मिलता है, ठीक है। तो 99 मार्क्स आपके होने चाहिए, इससे आपको ही फ़ायदा रहेगा। तो ये कुछ मैंने मार्कशीट दिखाई है कि इस तरह कुछ रिजल्ट आता है जब भी आपका आएगा किसी भी सेमेस्टर का, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का। तो एक साइड मैक्सिमम मार्क्स लिखें कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 50, ठीक है। पासिंग मार्क्स लिखें, देखो 50 का 25 लिखा है, और जो 25 है उसमें 12 नंबर आपको लेके आने हैं, ठीक है। फिर मार्क ऑप्टेन लिखा होगा, और ये जो लास्ट में मार्क्स लिखे हैं 49 ये सारे प्रैक्टिकल के हैं जो कॉलेज वाले देते हैं। तो आपको अच्छे से बना के चल रहे हैं कॉलेज में, और बहुत मेहनत करनी है ताकि आप अच्छे से पास हो सकें। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि थोड़े सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएं हमारे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।